कोरोना काल में आई कई रिपोर्ट्स के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद लगातार ये दावा किया गया था कि महामारी के दौरान अमीर ज्यादा अमीर हुए हैं, जबकि 2020 और 2021 में गरीबों के ज्यादा गरीब होने का भी दावा इन रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं हो रहा है। कम पैसे वालों की हालत पर तो अभी तक खास आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शेयर बाजार के आधार पर दावा किया गया है कि इस साल का अब तक का समय दुनिया भर के अमीरों पर भारी साबित हुआ है। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 500 अमीरों की संपत्ति इस साल 109.27 लाख करोड़ रुपए घट गई है। इस नुकसान में अकेले सोमवार को ही 206 अरब डॉलर डूबे हैं। ऊंची ब्याज दर और महंगाई की वजह से दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट आई है, ये उसी का नतीजा है। मंगलवार को जारी कैपजेमिनी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेंड पिछले साल से अलग है। पिछले साल शेयर बाजार की तेजी ने दुनिया भर के अमीरों को और अमीर कर दिया था। बीते साल की तेजी ने दुनिया भर में अमीरों की आबादी को 8% बढ़ा दिया। वहीं उत्तरी अमेरिका में अमीरों की संख्या 13% बढ़ी, जबकि एशिया प्रशांत में अमीरी में 4.2% का इजाफा हुआ। लेकिन पिछले साल की इस तेजी का सिलसिला इस बार बरकरार नहीं रह पाया है। मौजूदा गिरावट के जारी रहने से दुनिया के 5 टॉप अमीरों ने 245 अरब डॉलर से ज्यादा की वेल्थ गंवाई है। चीन की टेक कंपनी बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला है और उन्होंने 85.6 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाई है। दूसरे स्थान पर एलन मस्क का नाम है, जिन्होंने 73.2 अरब डॉलर गंवाए हैं। 65.3 अरब डॉलर के नुकसान के साथ जेफ बेजोस तीसरे पायदान पर हैं। फेसबुक के जकरबर्ग 64.4 अरब डॉलर खोने के बाद चौथे नंबर पर हैं। 56.8 अरब डॉलर के नुकसान के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट 5वें स्थान पर हैं। इस नुकसान में अकेले शेयर बाजार का ही रोल नहीं है, बल्कि चीन ने जिस तरह से टेक कंपनियों पर कार्रवाई की है और रियल एस्टेट मार्केट ठंडा पड़ गया है, उससे भी गिरावट बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिकी मार्केट में उतार चढ़ाव और क्रिप्टो करेंसी का लुढ़कना भी अमीरों के पैसों के घटने की बड़ी वजह रही है। जहां पहले क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट ने संपत्ति बढ़ाई, अब वहीं इसके उल्टा ट्रेंड चल रहा है। महंगाई बढ़ने से इस बात पर चिंता जताई जा रही है कि फेडरल रिजर्व कितनी तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा। इससे भी मार्केट्स में अस्थिरता का माहौल है।